और लॉकडाउन के दौरान घर में बंद लोगों के हताश और निराश होने की खबरें आम बात रही, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके काम की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। इसी फहरिस्त में एक नाम है रांची के उत्तम कुमार का। उत्तम कुमार ने कबाड़ से अपने घर की बगिया को कुछ इस तरह सजाया है कि हर किसी की आंखें यहां आकर ठहर जाती है। ये बगिया कुछ खास है। खास इसलिए कि इस बगिया को कबाड़ से तैयार किया गया है। शीशी, बोतल, डब्बा, टायर और ना जाने कितने तरह के कबाड़ से तैयार किया गया ये बगिया इन दिनों चर्चा में है। रांची के उत्तम कुमार ने इस बगिया को तैयार किया है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुद ब खुद ठहर जाएंगी। बगीचा का शौक तो हमको बचपन से रहा और पेंटिंग का भी शौक हमको था बचपन से ही, लेकिन इधर प्राइवेट जॉब में आ जाने के बाद वो समय नहीं मिल पाता था। विगत 2 वर्षों से जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसमें घर में बैठ बैठ के मन भी नहीं लग रहा था। उसी समय विचार आया कि कुछ किया जाए। तो सोचे कि कबाड़ से ही कुछ करें। कबाड़ सबका ही, घर में कुछ बॉटल्स पड़े हुए थे, पानी की बोतल, सॉस के बोतल और विभिन्न टाइप के बोतल। उसी में कुछ करना चाहे। तो फिर धीरे धीरे उसको एक रूप देते गए, उसमें कुछ पेंटिंग हल्का फुल्का करने तो अच्छा लगने लगा। तो वो शौक़ फिर बढ़ा कि चलो और करते हैं। करते करते लॉकडाउन पूरा हमने इसी में निकाल दिया। घर के आंगन में तैयार किए गए इस बगिया में 500 से ज्यादा तरह के पौधे लगे हैं। इनमें गुलाब से लेकर कैंडुला तक तो है ही। बगिया में गुलकी, गरम मसाला, दालचीनी, पान पत्ता और कई तरह के विदेशी पौधे भी लगे हैं। उत्तम कुमार हर दिन सुबह और शाम अपने इस खूबसूरत बगिया को संवारने में तन मन से जुटे रहते हैं। टायर घर में ही पड़ा हुआ था, उसका यूटिलाइज कर लिए। आपका सॉस का जो कंटेनर है, तेल का कंटेनर है, वगैरह सब इजी अवेलेबल था खाली वाला कबाड़ में ही। तो वो सब का यूटिलाइज हम करते चले गए और सब कोई अप्रिशिएट करते गया, तो अपना भी शौक और जगते गया। वैसे कबाड़ के इस्तेमाल से बगिया का निर्माण इतना आसान नहीं था। शुरुआत में तो घर के सदस्य भी इस बात को लेकर आश्चर्य में पड़े थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर क्यों उत्तम कुमार घर ही नहीं, आस पड़ोस से कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब बगिया ने रूप लेना शुरू किया तो घर के दूसरे सदस्य भी हाथ बटाने में जुट गए। स्टार्ट जब पापा करते थे ना, तो पहले आता था कि ध्यान में कि क्या कर रहे हैं, कबाड़ सब क्यों लेके आए हैं। बट जब धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होते गया, वो जब अच्छा बनने गया, मास्टरपीस दिख रहा था, तो आई वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आसपास के लोगों ने भी बहुत तारीफ की। आज उत्तम की बगिया की खुशबू से घर और आंगन ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में ताजगी महसूस की जा रही है। अब तो आलम यह है कि आस पड़ोस के लोग भी अपने घर का कबाड़ उत्तम के घर पहुंचाने लगे हैं, शायद इस उम्मीद के साथ कि उस कबाड़ में कोई नया फूल खिलेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम में 1 महीने तक चलने वाले टूसू मेले की रौनक है। इस मेले में आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आदिवासी परंपरा के साथ नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। टूसू मेले में आदिवासी लोगों के साथ हड़िया आकर्षण का केंद्र होता है। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों पूर्वी सिंहभूम में आदिवासियों के टूसू मेले की रौनक छाई हुई है। मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ ये मेला 1 महीने तक चलेगा। टूसू मेले में आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है हड़िया। आदिवासी समाज से जुड़े लोग हड़िया को प्रसाद मानते हैं। हंडिया जो माने एक पेय पदार्थ है, हम लोग उसको मतलब हम लोग संथाल समाज में हंडिया जो है सबसे बड़ा प्रसाद का रूप हम लोग मानते हैं। आदिवासी समाज में हड़िया को नशे की तरह नहीं बल्कि प्रसाद की तरह लिया जाता है। यही वजह है कि टूसू मेले में आदिवासी महिलाएं घर में तैयार किए हुए हड़िया लेकर पहुंची हुई हैं और लोग गटागट पी भी रहे हैं।
इसमें हम लोगों का मतलब इकोनॉमिक क्या है, जब से हम लोग का दुनिया बना है ना, तब से मतलब ये राजनीति मतलब चला हुआ है, जो दुनिया बनाया है वही है। लेकिन हम लोग का पूजा पाठ या शादी या कुछ भी हो, चाहे अपना बच्चा हो, उसमें हम लोग हानियाँ लगते ही है। नियम हम लोग ऐसे मतलब क्या पहले का आदमी ऐसे बनाया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ज्यादा पीने पर हड़िया नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो टूसू मेला में जो हड़िया बनता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये लूल नहीं लगता है और फायदेमंद ही होता है, लेकिन ज्यादा पीने से हानि भी होता है। दरअसल आदिवासी समाज में हड़िया का अलग महत्व है। हर आयोजन में हड़िया को रखा जाता है। महिलाएं इसे घर में तैयार करती हैं। कैसे, वो भी जान लीजिए। अरे हंडी में बैठेगा है ना, हंडी में चावल पानी डालेगा, चावल डालेगा, फिर बोड़ी मिलेगा, बोड़ी डालेगा, उसको सुखाने देगा, सुखा के वो ठंडा हो जाएगा तो हम लोग फिर उसको मिलाएगा, मिला करके और हंडी में रख देगा। आदिवासी समाज के हर उत्सव में हड़िया होता है। लोग पुरानी परंपरा का इसे नाम देते हैं, लेकिन हड़िया से होने वाले नुकसान पर समाज को जरूर सोचना चाहिए और अपनी नई पीढ़ी को भी जागरूक करना चाहिए। जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट।